हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। मैं रमेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी विद रमेश यादव यूट्यूब चैनल पर। जो हमारा करंट अफेयर का सेशन चला हुआ है उसी के रिगार्डिंग आज 30 जनवरी 2024 का करंट अफेयर की क्लास है। उम्मीद है अभी तक जो क्लासेस हुई हैं आपको पसंद आई होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज 30 जनवरी 2024 का करंट अफेयर की क्लास। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर फर्स्ट पॉइंट, भारत फ्रांस ने किए रक्षा अंतरिक्ष समझौते पर हस्ताक्षर। तो अंतरिक्ष रक्षा अंतरिक्ष समझौता क्या होता है कि जो भी सैटेलाइट हमारी फौज के काम जो आते हैं, जैसे एयरफोर्स के काम कोई सैटेलाइट आ रहा है, नेवी के काम आ रहा है या आर्मी के काम आ रहा है, तो रक्षा से संबंधित जो भी सैटेलाइट होते हैं जो अंतरिक्ष में छोड़े जाते हैं उनको रक्षा अंतरिक्ष कहते हैं। तो भारत और फ्रांस ने इसके ऊपर समझौता किया है कि वो एक दूसरे का सहयोग करेंगे। रक्षा अंतरिक्ष साझेदारी का एक आदर्श परिवर्तन का प्रतीक है जो अंतरिक्ष रक्षा में भारत और फ्रांस के बीच सहयोग को बढ़ाती है। यह समझौता सैन्य उपकरणों के संयुक्त विकास और तैनाती के रास्ते खोलता है, आक्रमण और रक्षात्मक क्षमताओं को बढ़ाता है। तो अंतरिक्ष रक्षा अंतरिक्ष समझौता किसके साथ हुआ है? फ्रांस के साथ हुआ है। फ्रांस की राजधानी पेरिस, जिसे फैशन नगरी कहते हैं, और फ्रांस के राष्ट्रपति अभी जो गणतंत्र दिवस पर हमारे मुख्य अतिथि थे, आप कमेंट करके बताएं कौन थे। पॉइंट नंबर 2, सभी पेलोड लक्ष्यों को पूरा करने में सफल रहा इसरो का POEM-3 प्लेटफॉर्म। तो इसरो ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। POEM भारत के अंतरिक्ष प्रयासों में एक उल्लेखनीय उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करता है जो एक कुशल और बहुमुखी अंतरिक्ष मंच बनाने के लिए PSLV C-58 वाहन की क्षमताओं का लाभ उठाता है। 1 जनवरी 2024 को एक्सपोसैट के साथ लॉन्च किया गया POME-3 अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए भारत के अभिनव दृष्टिकोण का उदाहरण है। यह अभूतपूर्व मंच इसरो के बैनर तले लागत प्रभावी और टिकाऊ अंतरिक्ष अन्वेषण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। मतलब यह है कि जो व्हीकल है PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-58, ये व्हीकल इस प्रकार से काम कर रहा है कि ये कहीं भी किसी भी स्थिति में किसी भी उपग्रह को वहां पे ले जाके छोड़ सकता है। तो PSLV की एक बड़ी उपलब्धि है कि किसी भी सैटेलाइट को ये लॉन्च कर सकता है, उसका व्हीकल बन सकता है। ये तो एक बड़ी उपलब्धि है इसरो के लिए। तो इसरो के बारे में जानते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय बेंगलोर में है, और एस सोमनाथ जी इसके अध्यक्ष हैं। स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को और आदर्श वाक्य है इसका, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। इसका ये जो आदर्श वाक्य है ये याद रहना चाहिए, ये हमेशा काम आने वाली चीज है। मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का नागालैंड में आयोजन। तो रुसोमा ऑरेंज का जो आयोजन हुआ है वो नागालैंड में हुआ है, सिर्फ इतना ही याद रखना है। कोहिमा जिले के खूबसूरत गांव रुसोमा में आयोजित चौथे रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल में 3400 लोगों ने भाग लिया। तो अगर हम नागालैंड की बात करें तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा, और जो हम इनके राज्यपाल की बात करें तो जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल, और मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इंडियन न्यूज़पेपर डे 2024। तो इंडियन न्यूज़पेपर डे 2024 था 28 जनवरी को भाई।
भारत में प्रत्येक वर्ष 28 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 29 जनवरी, तो यहाँ पे 29 जनवरी आना चाहिए भाई, 28 ही गलत टाइप हो गया, 29 जनवरी आना चाहिए यहाँ पे। 29 जनवरी 1780 को पहला साप्ताहिक भारतीय समाचार पत्र हिकीज बंगाल गजट प्रकाशित हुआ, जिसे कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर के नाम से भी जाना जाता था। तो जेम्स हिक्की जो थे, उन्होंने समाचार पत्र सबसे पहले प्रकाशित किया था और कलकत्ता में इसको दिया गया बंगाल गजट के नाम से। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने प्रकाशित किया था। तो ये भी हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 29 जनवरी को यहाँ पे 29 कर लेना भाई, 29 जनवरी को मनाया जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में उड़ीसा राज्य के ढेकनाल माझी को जीआई टैग का दर्जा मिला। तो ढेकनाल माझी जो है उसको जीआई टैग का दर्जा मिला है। संबंधित कहाँ से है? उड़ीसा से संबंधित है, इतना याद रखना है इसका। उड़ीसा से इसका संबंध है, जीआई टैग मिला है। सबसे पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को मिला था। ढेकनाल माझी ये भैंस के दूध के पनीर, चीनी और इलायची पाउडर से बने लड्डू हैं। तो ये एक प्रकार के लड्डू हैं। उड़ीसा के बारे में जानते हैं। राजधानी है भुवनेश्वर, राज्यपाल गणेशी लाल और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में इंडिया सेल्फी पॉइंट खोला। तो इंडिया सेल्फी पॉइंट एक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए खोला गया है। कहाँ खोला गया है? जम्मू कश्मीर में। किसके द्वारा? सेना के द्वारा। नाम क्या है? इंडिया सेल्फी पॉइंट। इतना इंपॉर्टेंट रहेगा। उन्होंने कहा कि इंडिया सेल्फी पॉइंट की संकल्पना व्यक्तियों और समूहों के लिए एक अद्वितीय आकर्षक वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। नेक्स्ट 7 पॉइंट। हाल ही में प्रीति रजक भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है। तो भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार प्रीति रजक बनी है। हवलदार प्रीति रजक 2022 में सैन्य पुलिस कोर सेना में भर्ती हुई थी। तो 2024 में इनका प्रमोशन हो गया और पहली सूबेदार बनी है। तो बहुत अच्छी बात है। नाम जरूर याद रखना, प्रीति रजक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ईरान देश के अंतरिक्ष में महदा, कहांटू और हथ एक नामक 3 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है। तो महदा, कहांटू और हथ वो एक नामक 3 उपग्रह किस देश ने लॉन्च किए? ईरान ने लॉन्च किए हैं। प्रक्षेपित उपग्रहों के नाम महदा, केहांटू व हथ एक है। महदा एक अनुसंधान उपग्रह है, जबकि केहान व हथ क्रमशः वैश्विक शक्ति व संचार पर केंद्रित नैनो उपग्रह है। नैनो मतलब छोटे उपग्रह है। ईरान के सरकारी टेलीविजन की तरफ से जारी फुटेज में रात के दौरान सिमोर्ग रॉकेट का प्रक्षेपण दिख रहा है। तो जो रॉकेट था वो सिमोर्ग रॉकेट था। तो ईरान के बारे में अगर हम बात करें तो ईरान की राजधानी तेहरान, और आपको पता है ये तेल बहुत ज्यादा होता है ईरान में भी। और सरकार की बात करें तो राष्ट्रपति है यहाँ के हसन रूहानी। चलिए आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 9। हाल ही में भारतीय स्टार्टअप कंपनी कृत्रिम को एआई यूनिकॉर्न का दर्जा मिला। तो कृत्रिम को मिला है एआई यूनिकॉर्न का दर्जा। ओला के संस्थापक भावेश अग्रवाल जी ने इस कंपनी को बनाया है। तो एआई जो यूनिकॉर्न है, पहला एआई यूनिकॉर्न बना है जिसको यूनिकॉर्न का दर्जा मिला है कृत्रिम को। तो कृत्रिम जो पहली एआई कंपनी है जिसको यूनिकॉर्न का दर्जा मिला है पूरे भारत की। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है इनके लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 विजेताओं की पूरी सूची। तो अभी देखते हैं किन किन ने क्या क्या जीता है। अभी जो गुजरात के गांधीनगर में हुए थे फिल्म फेयर अवार्ड,
गुजरात के गांधीनगर में 69वें फिल्म फेयर अवार्ड का आयोजन हुआ। इस बार करण जौहर और मनीष पॉल ने शो को होस्ट किया। होस्ट क्या होते हैं, जो एक आसान भाषा में बताऊं तो हम कोई भी शो देखते हैं तो उसमें जो भी बोलते हैं वहां पे सामने सबसे पहले उनको ही होस्ट बोला जाता है, जो मंच को संभालते हैं एक तरीके से। फिल्म फेयर पुरस्कारों के लिए नामांकन सूची की घोषणा हाल ही में की गई। शाहरुख खान, रणवीर कपूर, विक्रांत मैसी, विकी कौशल, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट जैसे कई सितारों को नामित किया गया था। पुरस्कारों की जो शुरुआत है वो 1954 में की गई थी। आगे चलते हैं। तो सब बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो मिला है वो 12th फेल, जो एक रियल स्टोरी पे आधारित फिल्म है, जो आईपीएस है मनोज सिंह, उनके ऊपर बनी हुई फिल्म है। बेस्ट डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा, जो भी 12th फेल पे ही है। बेस्ट एक्टर रणवीर कपूर एनिमल से। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल आलिया भट्ट को मिला है, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी से। बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स जोरम जोरम को मिला है। बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स विक्रांत मैसी को 12th फेल में मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स रानी मुखर्जी को मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे मूवी के रिगार्डिंग मिला है। बेस्ट एक्टर इन स्पोर्टिंग रोल मेल विकी कौशल को। बेस्ट एक्टर इन स्पोर्टिंग रोल फीमेल शबाना आजमी को, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। यहां तक तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है इम्पोर्टेंट। बाकी आगे अगर आप देखना चाहो, याद करना चाहो तो आप याद कर सकते हो। ये इतना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। बाकी ये जो 5-7 क्वेश्चन कराए हैं ये इम्पोर्टेंट है, तो इनको जरूर याद रख लेना। बाकी ये आप देख सकते हो। बेस्ट लिरिक्स अमिताभ भट्टाचार्य जी को मिले हैं। बेस्ट म्यूजिक एल्बम एनिमल को दिया गया है। बेस्ट प्लेबैक सिंगर भूपेंद्र बब्बल को अर्जुन वेली, जो गाना उन्होंने गाया था एनिमल मूवी के लिए। बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल शिल्पा राव। बेस्ट स्टोरी अमित राय ओ माय गॉड 2 की जो स्टोरी थी। बेस्ट स्क्रीन प्ले विधु विनोद चोपड़ा जी को। बेस्ट डायलॉग इशिता मोइत्रा, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी मूवी के लिए। बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर हर्षवर्धन रामेश्वर एनिमल मूवी के लिए। तो ये जितने भी है ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं रहेंगे हमारे लिए, तो मैं इनको आप अगर 1-2 दिन में हम पीडीएफ डालनी भी शुरू कर देंगे तो हम पीडीएफ के साथ में इसको भी डाल दूंगा। और मैं इसको एक बार दिखा देता हूँ, आप इसको वीडियो थोड़ा स्लो करके आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा खराब करना ठीक नहीं है। तो गुजरात के बारे में देखते हैं कि गुजरात में हुए हैं गांधीनगर में। गुजरात की राजधानी आप सभी को पता ही है गांधीनगर, जहाँ ये फिल्म फेयर अवार्ड हुए हैं। गुजरात के राज्यपाल की बात करें तो आचार्य देवव्रत जी हैं और मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। तो ये थी आज की क्लास। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।